अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। तो गाइज़, आज मेरा जो है थर्ड ब्लॉग है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और हमेशा की तरह सबसे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो है आपने करना है सब्सक्राइब। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो गाइज़, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की मैं रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो पूरी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज बहुत ही बेहतरीन किस्म का, बिल्कुल जिसे शादियों में आप लोग खाते हैं कौरमा चिकन का, वैसे ही कौरमा बनाने का तरीका आपको बताऊँगी। अक्सर लोगों की जो है यही शिकायत होती है कि घर में इस तरीके का कौरमा क्यों नहीं बन पाता। बिल्कुल वैसे ही कौरमा बनाएंगे, दानेदार सा, और कलर, खुशबू वगैरह सब कुछ जो है बिल्कुल जैसे रेडीमेड आप बाहर या फिर शादी वगैरह में खाते हैं चिकन का कौरमा, वैसे ही हम बनाएंगे। और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बिगिनर्स जो हैं वो भी सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो जनाब, अपने ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो है अच्छे अच्छे व्यूज़ देते तो हैं आप लोग, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन ये है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इससे जो है हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलिए अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डाल के जो है यहाँ पर प्याज जो है इसमें ब्राउन होने के लिए रख दी है। प्याज की क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने जो है 1 किलो प्याज ली थी, क्योंकि 2.5 किलो चिकन का हम कौरमा बना रहे हैं, उसमें आलू भी ऐड होंगे। तो तकरीबन 3-3.5 किलो के करीब जो है हमारा कौरमा बनकर रेडी होगा। तो उसके लिए हमें 1 किलो पूरी प्याज चाहिए। हो सकता है कि हम इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ जाए। तो 1 किलो प्याज में जो है आप 2 अदद प्याज जो है वो आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। एक कौरमा मसाले का शान का मैं यहाँ पूरा डब्बा यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में कौरमा बन रहा है। इसके अलावा होममेड मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो प्याज जो है वो हमारी ब्राउन हो गई है। प्याज को आपने जलाना नहीं है। अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो कौरमे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और उसमें कड़वाहट भी आ जाएगी। प्याज को आपने लाइट गोल्डन सा रखना है और क्रिस्पी बिल्कुल इसको फ्राई करना है। तो प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी तो इसको हम अलग से पेपर में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे प्याज ब्राउन कर लिए, इसको निकाल लिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि दही मैंने इसलिए शॉपर में से नहीं निकाला ताकि आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाए। तो 1-1 पाव के ये 2 पैकेट हैं दही के, तो ये पूरा हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि हाफ़ के जी दही टोटल इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो ये दही और प्याज को मैं साथ डाल के ग्राइंडर कर लूँगी। दही और प्याज को ग्राइंडर करके रख लिया है। और ये यहाँ पे मैंने 2.5 किलो चिकन ली है और इसको हमने, प्लेन चिकन है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी ऑयल में जो है, जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी उसी में मैंने ये चिकन डाल दी है। तो 2.5 किलो चिकन का जो है कौरमा बना के रेडी करेंगे। चिकन डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और यहाँ पे देखिए, दही और ब्राउन प्याज का यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और इसमें जो है कौरमा मसाले का पूरा डब्बा मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई मसाले अभी ऐड नहीं किए हैं इसमें। तो चिकन डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि चिकन डालने से पहले मैंने ऑयल में जो है साबुत गरम मसाले थोड़े से ऐड किए थे, जिसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो है दालचीनी वगैरह ऐड किए थे। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाली थी। आप देख सकते हैं तेज़पत्ता आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो मैंने साबुत गरम मसाले थोड़े थोड़े से इसमें ऐड किए थे ऑयल में। जिस ऑयल में प्याज को ब्राउन किया था उसके बाद उसमें मैंने जो है चिकन डाल दी थी। चिकन डालने के बाद मैंने 2 चम्मच भर के जो है बड़े वाले वो अदरक लहसुन के डाल दिए थे। और ये देखिए, मैं इसमें अभी डाल रही हूँ अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन डालने के बाद जो है हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो हीक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ठीक है, और दही और प्याज का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है उसमें जो है मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक अभी ऐड नहीं किया क्योंकि पैकेट मसाले में जो है अच्छा खासा नमक होता है। तो प्याज और दही के पेस्ट में मैं आपको बता दूं कि मैंने कौरमा मसाले का पैकेट, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी ऐड की थी। ये देखिए, वो मसाला जो मैंने बना के रखा था दही और प्याज के साथ, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है चिकन को फ्राई करने के बाद। और आप इसकी कलर और ख़ुशबू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस कदर इसमें खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और सबसे मेन तो मैं आपको वीडियो में फ़ील नहीं करवा सकती। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब बनता है जनाब ये।
तो अभी इसकी अच्छी सी बुनाई होगी। बुनाई होने के बाद हमने आलूओं को जो है वो अलग से बॉईल करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारे आलू हैं, मैंने 1 किलो आलू जो लिए हैं इनको इस तरीके से काट लेना है। आपने काट के उसको धो के अच्छी तरीके से जो है इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद ये अलग से जो है ऊपर से ऐड होंगे, वरना अक्सर ये होता है कि आलू का कलर जो है वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है। मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, हल्का सा पानी, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उतना रख लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा गाढ़ा ही बनाऊँगी क्योंकि तंदूर की रोटी के साथ खाने वाला कौरमा है ये, तो हल्का सा थिक ही होगा। तो बस अब इसको दम पे रख देंगे और इसमें आलू ऐड कर देंगे। देखिए दम पे जा आलू जो है इसमें हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, तो इसको अभी दम पे रखा है जब तक इसका ऑयल अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता। तो आलू जो है वो हमारे हो गए हैं यहाँ पर बॉईल, और इसको जो है अब हम लास्ट में जो है हमने फ्लेम बंद कर दिया है कौरमे का, क्योंकि उसका ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी अच्छा खासा ऊपर आ गया है। देखिए ऑयल आ गया है ऊपर। अब इस पोजीशन में मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आलू अगर आप लोग ना चाहें तो ना भी डालें, सिर्फ चिकन का भी बहुत अच्छा बन सकता है। अदरवाइज़ आलू डालने से ये होता है कि बच्चे वगैरह भी जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। तो आलू सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और बहुत गर्मा गर्म ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का कौरमा जो है वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी आलू डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। तो यहाँ इसको मिक्स कर लेते हैं एहतियात के साथ। इसको जो है आप मिक्स कर लीजिए। कलर और खुशबू बेहतरीन किस्म की आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं कितना गज़ब का आया है। और सिर्फ पैकेट मसाला नहीं, मैंने होममेड मसाले भी डाले हैं इसके अंदर। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दम पे जो है लास्ट में जाएगी जायफल जावित्री का पाउडर, और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो भी आप इसमें 1 चम्मच भर के डाल सकते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये जो है फ़ाइनल टच है इसका। और बस अब हमारा कौरमा जो है बेहतरीन किस्म का वो रेडी है। इसके अलावा जूलियन कटिंग में मैंने अदरक काट के रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप ऊपर से डाल दीजिए अदरक इसके। और जनाब ये हमारा कौरमा जो है बेहतरीन किस्म का बन के रेडी हो गया है। ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना है और बना के ज़रूर इसको ट्राई करना है जनाब। इस रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना है। चैनल पे न्यू हैं तो फिर एक बार बोल दूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।